हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। आपके सामने अब क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं हम। तो हमने लास्ट क्लासेस में 5 क्वेश्चंस तक कर लिया था। तो आपके पास जितने भी वीडियोस हैं इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, पीछे के और आगे के क्वेश्चंस के। इसमें क्वेश्चन है 6 जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। नवलक्ष्मी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर डिवेंचर्स. The full amount was payable on application. Application were received for 4,000 debentures. Application for 1,000 debentures were rejected and application money was refunded. आपसे बोला कि 4,000 कंपनी जो है एप्लीकेशन रिसिव्ड हो करती है, 3,000 कंपनी जो है इशू कर रही है। वन शॉट में पूरे पैसे मांगे जा रहे हैं। 100 का डिवेंचर्स है, 50 रुपीज़ प्रीमियम है। कंपनी 1,000 डिवेंचर्स को रिजेक्ट करके उनके पैसे वापस कर देती है। आपको एंट्री बनानी है। चलो, तो हमने फॉर्म ये कर लिया। अब इसका हम एंट्री बनाएंगे। तो हम जनरल एंट्री बनाना शुरू कर रहे हैं। इसकी पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। डेट है नहीं तो आप यहीं से शुरू कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चंस पूरे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। 2 में हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक साथ कीजिए। तो यहाँ पे डिवेंचर्स का रेट है 12% डिवेंचर्स। तो 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पैसे कितने डालोगे बेटा? यहाँ पे 4,000 आपके पास एप्लीकेशन आया तो 4,000 एप्लीकेशन से एट द रेट ऑफ 150। तो हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके 6 लाख रुपए आ जाएंगे। तो 6 लाख रुपए हमने यहाँ पे दिखा दिया। एंट्री के साथ नरेशन लिख दीजिएगा। बीइंग लगाओ नहीं लगाओ, ठीक है। फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट हो गया। इसको अपने एंट्री को क्लोज कर दिया। दूसरी एंट्री बनाओगे फिर वैसे ही 12% डिवेंचर को 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा। 2 में अब यहाँ से होगा 12% डिवेंचर, ये तो जाना ही है। 12% डिवेंचर्स अकाउंट। अब यहीं पे साथ में आप क्या कीजिए, साथ में आप कीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहीं पे चूंकि हम 1,000 से डिवेंचर्स को वापस करेंगे तो उनके पैसे रिफंड भी करेंगे। तो बैंक अकाउंट ये भी आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा। एंट्री कैसे दिखाएंगे? 1,000 डिवेंचर्स के पैसे रिफंड कर रहे हो 150 के रेट से। तो ये 150 के रेट से इसमें आ गया। पहले इसको कर लो। 6 लाख रुपए तो हमारे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के थे, हमने लिख दिए। डिवेंचर्स में कितने जाएंगे? हमारे 3,000 डिवेंचर्स है तो 3,000 100 के रेट से है, 100 से मल्टीप्लाई करके 3 लाख रुपीज़ आ गया आपके। यहाँ पे 3,000 डिवेंचर्स है 50 के रेट से, इसमें प्रीमियम में आ गया 1,50,000 आपके यहाँ आ गया। हमने 1,000 डिवेंचर्स के 150 के रेट से यानी 1.5 लाख रुपए वापस कर दिए हैं। तो रिफंड की एंट्री बना दी। अब इसकी नरेशन कैसे बनाओगे? तो फॉर ट्रांसफर एंड रिटर्न ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। बस इतना सा। आप चाहो तो कोई और भी लैंग्वेज में सेंटेंस इसको यूज कर सकते हो, वही है सेम, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाएगा, आप बना लेंगे। अब ऐसी क्वेश्चन नंबर हम 7th देख रहे हैं। 7th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। देखो, पहले क्वेश्चन रीड कर लो। आर लिमिटेड है, इशू कर रहा है 8,000 13% डिवेंचर है 100 वाले।
5% डिस्काउंट है, एप्लीकेशन के रेट है 25 रुपये, अलॉटमेंट के भी हैं, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बैलेंस के लिए 45 रुपये। कहता है पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिवेंचर्स, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है 20,000, डायरेक्टर डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इशू, और डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स को भी 150 कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। चलो यहाँ पास द जनरल एंट्रीज आपसे बोले, चलो एंट्रीज बनाते हैं हम इसके। चलो क्वेश्चन शुरू कर दें। क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट वाली, जर्नल आप बना रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगी, ठीक है बेटा। और 2 में करोगे 13% डिवेंचर, तो 13% डिवेंचर्स। तो अब यहाँ पे कितने पैसे हो जाएंगे, तो 13% डिवेंचर्स में हमारे पास टोटल जो एप्लीकेशन आए हैं उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 रुपये का है, 6000 एप्लीकेशन है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। हम कंपनी ने 8000 इशू किया, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 6000 ही आए हैं। तो हमने 6000 डिवेंचर्स का 25 के रेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल दिया 1,50,000। 150 आप इसमें भी इंडिकेट कर दो। एंट्री क्या हो जाएगी भाई, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसको आप क्लोज कर दीजिए, काम कंप्लीट हो गया। अब ऐसे दूसरी एंट्री बनाएंगे आप। एप्लीकेशन के बाद ये एप्लीकेशन के पैसे को हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, टू में 13% डिवेंचर अकाउंट। फिर ऐसे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, आप एंट्री बना ली। फिर ये पैसे चले गए आपके 1.5 लाख रुपए। अब ऐसे हम जब थर्ड एंट्री बनाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, अलॉटमेंट की एंट्री होगी। तो अब अलॉटमेंट के टाइम पे 13% डिवेंचर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा आप। क्योंकि अब यहाँ पे डिस्काउंट भी है 5%, वो डिस्काउंट क्या रखा है, तो आप यहाँ कीजिएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये भी डेबिट कर दीजिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट, टू में 13% डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ 13% डिवेंचर में वही 6,025 रुपये के रेट से मल्टीप्लाई होकर 1.5 लाख रुपये आ गया। और फिर ऐसे आप दिखा दोगे 1000 डिवेंचर्स है 5 रुपये के रेट से मल्टीप्लाई होके ये 30,000 आपके आ गए। और ये आपके हो जाएंगे भाई 6000 डिवेंचर्स है, टोटल 30 रुपीज़ के रेट से हो जाएगा 1,80,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू, जब पैसे रिसीव्ड होंगे तो एंट्री दिखा दीजिएगा, पैसे बैंक अकाउंट डेबिट, टू में डिवेंचर्स, तो ये 13% है, आप रेट लगा दो 13% अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस करते चलोगे। जैसे अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल होने फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाओगे, तो ये एंट्री हो गई 13% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू में 13% डिवेंचर अकाउंट, 6000 डिवेंचर से
45 के रेट से। 45 कैसे हो रहा, तो 50 देखो 25 का एप्लीकेशन था, 25 का अलॉटमेंट, 50 ₹5 डिस्काउंट है तो 55 हो गया, 100 माइनस 55 करके बैलेंस आपका जा जाए तो 2,70,000 आप इसमें दिखा दोगे। अब यहाँ पे नरेशन बना देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ये आपने एंट्री दिखा दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव करोगे तो एंट्री मिलेगा, पैसा आ गया आपके पास, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टू में यहीं पे कर दीजिएगा 13% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा फिर से ऐसे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, तो ये हम दिखा देंगे, इसके पैसे 2,70,000 और यहाँ भी 2,70,000। तो ये तो हो गया आपके कॉल्स तक की एंट्री कंप्लीट हो गई। इसमें दो चीज़ें और कहा है, डिवेंचर्स के एक्सपेंसेस क्या है कि एक्सपेंसेस और इशू के नाम से, तो जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस करते थे वैसे यहाँ पे आप डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस कीजिएगा। तो नरेशन मनी डेट कॉलम तो वैसे ही हो जाएगा। चलो एंट्री हम यहीं पर दिखा देते हैं, नॉर्मल सा 2 एंट्रीज और बच रहे हैं, उसको हम कवर कर देते। तो अब यहाँ पे क्या है, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस है, तो अब सिर्फ इशू के नाम से इन्होंने बोला आपसे बनाने, तो हमने वही लिख दिया एक्सपेंसेस ऑन इशू, अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टू में पैसे जा रहे हैं आपके पास से तो टू बैंक अकाउंट, ये आप लिख दीजिए। यहाँ पे एक्सपेंसेस इन्होंने दिखा रखे हैं तो 20,000 हमने वो दिखा दिया। इसको नरेशन लिख दीजिए, एक्सपेंसेस पेड ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज। अब ऐसे ही आप देखोगे इन्होंने क्या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में भी हमें ट्रांसफ़र करने इसने कहा है कि 1/5 अमाउंट राइट ऑफ करेंगे। तो चलो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में अभी आप दिखा दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टू में आप क्या कीजिएगा, यहीं पे आप देखो हमने डिस्काउंट दिया है उसको भी राइट ऑफ करना है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये हो गया। और यहीं पे टू में आप ये भी ले लो, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू, इनका इन्होंने कहा 1/5, तो चलो 1/5 ऑफ ये 20,000 ये आप ले लीजिए। 20,000 का 1/5 करोगे तो ये आ जाएगा 4,000। ऐसे ही आप यहाँ पे लोगे 1/5 ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है बेटा, डिस्काउंट हमने दिया था जब क्वेश्चंस में, तो 30,000 का हमारा डिस्काउंट था, इसका 1/5 कीजिएगा तो ये 6,000 आ जाएगा। ये 6,000 यहाँ ले लिए, टोटल 10,000 जो है हमने इसमें इंडिकेट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको आसानी से, ठीक है। तो ये आपके एंट्रीज है कवर हो जाएंगी। 7th क्वेश्चन से आपका हो गया। सेम इसी तरीके से 8 क्वेश्चन पे हम कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो अब जो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका फॉर्मेट आप नॉर्मल जैसे बनाते हो वैसे ही बना लीजिएगा। There are past journal entry in the books of Sarda Limited when the company issued 5,007% debentures of 100 each at a discount of 6%। ठीक है, तो चलो पहले एंट्री हम बनाते हैं। कंपनी ने इशू कर रखा है तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, आप ये कर लो बैंक अकाउंट डेबिट। टू में क्या हो जाएगा, डिवेंचर से कितने परसेंट वाला, 7%, तो हम लिख देंगे 7% डिवेंचर। एप्लीकेशन आप लिखते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों लिखो। क्यों लिखोगे आप, तो आपको मैंने बताया था कि इसका रीज़न क्या होता है
कि जब एक साथ पूरे पैसे मिल रहे हो तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट आप एक साथ इंडिकेट करते हो। अब 100 का डिवेंचर्स था, 6% डिस्काउंट है, यानी कितने हो गए, 94 रुपीज़ का है। तो 5000 डिवेंचर्स आप इसको 94 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 94 से 6 यानी 6 5000 30,000 का डिस्काउंट हो गया। तो ये 4,70,000 जो है आपके इसमें आ गया, हमने इंडिकेट कर दिया। 4,70,000 हमने इसमें भी इंडिकेट कर दिया। जी आप लिख दो यहाँ पे मेक एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। अब इसको आप क्लोज कर दिए, ये हो गया। दूसरी एंट्री बनाएंगे हम डिवेंचर, तो अब इसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री भी हम साथ साथ ही मैंने सॉरी एप्लीकेशन हो गया। अब एप्लीकेशन के बाद हम इसका जब वो एंट्री बनाएंगे, नेक्स्ट एंट्री होगी 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हो जाएगा डेबिट टू में। यहीं पे आप क्या करोगे, चूंकि डिस्काउंट भी है तो यहाँ पे ले लो आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये भी हो जाएगा डेबिट टू में। आप क्या कीजिए, टू में भाई 7% डिवेंचर अकाउंट, ये आप दिखा दीजिए। अब देखो ये तो हमारा डिवेंचर का 4,70,000 था, वो हमने ले लिया था। अब यहीं पे देखो हमारे 5000 डिवेंचर्स है, 6 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो 5 इंटू 6 करके 30,000 आप डिस्काउंट में इंडिकेट कर दीजिएगा। ऐसे जब यहाँ पे आएंगे तो 5000 डिवेंचर्स है, 100 रुपीज़ के रेट से है, तो डिवेंचर्स में 5 लाख रुपये आ गए। तो इस तरीके से आपके टोटल 8 क्वेश्चन जो थे ये हो गए। ठीक है, इसके आगे जो है अदर देन कैश का है, मैं आपको उसका ट्यूटोरियल भी दे दूंगा, आप उसको पहले ध्यान से देख लीजिएगा, देन फिर आप क्वेश्चंस को ज़रूर से करेंगे। किसी भी तरह का डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर भेजेंगे। इसके साथ साथ मैंने शेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको, शेयर्स के और जो रेशियोज़ वगैरह के टॉपिक हैं डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप ज़रूर से देखेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे और भी जो नए नए वीडियोज़ हो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।